नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के लिए जो सफल बैच की सीरीज चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री, और उस मॉडर्न हिस्ट्री में कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वामी विवेकानंद और कई भी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग जो बात करेंगे एक महान पुरुष जिनका नाम है महात्मा गांधी जी, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग कॉपी और पेन को लेकर के विधि बता जाइए और अपने अपने क्वेश्चन भी पूछते रहिए गांधी जी से जो भी बने हुए अभी तक। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो बेहतरीन सा जो टॉपिक रहने वाला है गांधी जी गांधी जी गांधी जी, स्पेशल गांधी जी पर चर्चा होगी, क्या थे। ठीक है, तो बात करूं महात्मा गांधी, इनका जो बच्चों जन्म हुआ था गांधी जी का, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, और जगह का नाम क्या, पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर है, गुजरात में बच्चों है जगह पोरबंदर। इनके जो पापा थे, पापा का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, पापा इनके क्या थे, करमचंद गांधी। और इनकी जो मम्मी का बच्चों नाम था वो पुतली बाई था, पुतली बाई। ये करमचंद की चौथी पत्नी थी पुतली बाई बच्चों। ठीक है, और इनकी जो पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा गांधी। क्लियर है। उपाधियां बच्चों इनको कौन सी दी गई थी, तो एक तो इनको बापू की उपाधि दी गई थी और ये दी थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। बापू इनको कहा गया था, बापू बापू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। एक जो इनको उपाधि दी गई थी महात्मा की, और ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान। इनको महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक बच्चों इनकी उपाधि दी गई थी राष्ट्रपिता, और ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। और एक इनकी उपाधि थी अर्धनग्न फकीर, और ये बच्चों कहा था चर्चिल ने, चर्चिल ने। ठीक है, तो ये गांधी जी की कुछ उपाधियां थी। बापू सरोजिनी नायडू ने कहा था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, राष्ट्रपिता ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। तो ये आपकी उपाधियां इतनी दी गई थी। इनके जो राजनैतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या थे बच्चों, राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, अहमदाबाद और राजकोट से इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत इन्होंने कब की, कहाँ वकालत के लिए कहाँ गए थे, 1889-90 में कहाँ पर, लंदन में गए थे वकील की डिग्री प्राप्त करने के लिए। वकालत लंदन बच्चों गए थे। ठीक है, इनकी पत्रिकाओं की, पत्रिकाओं की अगर बात करूं, ठीक है, तो एक हमारी है यंग इंडिया, ये अंग्रेजी में आती थी और साप्ताहिक पत्रिका है यंग इंडिया। किस भाषा में, अंग्रेजी में आती थी और साप्ताहिक है। ठीक है, अगला है नवजीवन, ये गुजराती में है, ये भी हमारी देखो साप्ताहिक थी, यानी सप्ताह में एक बार आती थी। अगला हरिजन, ये भी अंग्रेजी भाषा में थी, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार आती थी। ठीक है, 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के केस में, दादा अब्दुल्ला के केस में। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, एग्जाम वाले डाल देते। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो इनको बच्चों जाना था डरबन से प्रेटोरिया जाना था। कहाँ, डरबन से प्रेटोरिया जाना था इनको, डरबन से प्रेटोरिया यहाँ पर जाना था। बीच में एक स्टेशन बच्चों आता मेरिट्सबर्ग स्टेशन, मेरिट्सबर्ग स्टेशन, ये बीच में एक स्टेशन आता, कौन सा, मेरिट्सबर्ग स्टेशन। यहीं पर गांधी जी को इसी स्टेशन पर उतार दिया जाता है, जबकि ये टिकट लिए थे फर्स्ट क्लास का, लेकिन अंग्रेजों ने उतार दिया था काले और गोरे को लेकर के। तो डरबन से प्रेटोरिया जब जा रहे थे तो मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको क्या उतार दिया जाता, धक्का दे करके। इसके बाद ये सीढ़ियों पर बच्चों बैठकर गए हुए थे, ऐसा मानना है भाई विज्ञान किताबों में। ठीक है बच्चों, तो नाम याद रखना। गांधी जी का भारत आगमन 21 वर्ष बाद, गांधी जी 9 जनवरी, 21 वर्ष बाद गांधी जी 9 जनवरी। आप देख लो कितने वर्षों बाद, 21 वर्ष बाद
गांधी जी 9 जनवरी को, 21 वर्ष बाद गांधी 9 जनवरी को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरते, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि बीच बीच में आते रहते थे, लेकिन वैसा कि जब से गए तब कब आए, तो 21 वर्ष बाद ये आते हैं। एग्जाम वाले पूछ लेते कितने वर्षों बाद आए थे। 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर ये उतरते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखना। अब इधर क्या मामला है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और ये बच्चों बात दक्षिण अफ्रीका की है, तो इन्होंने सोचा गांधी जी ने कि हम भाई अगर अंग्रेज़ों के साथ अच्छा करेंगे तो ये अंग्रेज़ी सैनिकों के लिए मरहम पट्टी, एम्बुलेंस, इन सब की व्यवस्था कर रहे थे। तब अंग्रेज़ों ने इन्हें केसर ए हिंद की क्या उपाधि दी हुई थी, तब की ये बात है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन बच्चों कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, ठीक है, वो आपका है चंपारण सत्याग्रह, और ये हुआ कब था, 1917 में। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1917 बिहार। प्रॉब्लम क्या थी, कारण ये था चंपारण में 3 गठिया प्रथा 100 वर्षों से चली आ रही थी, अर्थात 3/20 भाग पर नील की खेती। आखिर नील की खेती करना क्या गलत बात है, तो कोई गलत बात नहीं बच्चों। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी, एक्चुअली जो नील की जो खेती की जाती, ये एक पौधा होता था और इसमें हरे कलर की कली लगती थी, और जब इसको एक बहुत बड़े हौद में वो कलियां तोड़ के आग लगा कर के खौलाया जाता था, तो ये नीले रंग में चेंज हो जाती थी। लेकिन समस्या ये थी क्या कि उसकी भाप अगर मजदूरों और किसानों को लग जाए तो खाल निकल जाती थी, रोग हो जाते थे, लोग मर रहे थे। ये बच्चों प्रॉब्लम थी इस 3 गठिया में। अगर कोई किसान निकलना भी चाहता था तो अंग्रेज इतना लगान बढ़ाए हुए थे कि कोई किसान दे नहीं पाता था, तो कैसे निकल पाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 3 गठिया प्रथा 100 वर्षों से चली आ रही थी। चंपारण कहाँ का है, बिहार का जिला है। आग्रह किसने किया, तो एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल, ये बिहार के किसान थे। इन्हीं के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आते और आंदोलन शुरू कर देते हैं। गांधी जी का यह प्रथम सफल सत्याग्रह रहा, सफल सत्याग्रह। और इसका विरोध किसने किया था, एनजी रंगा ने, यानी चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था वो किसने किया था प्यारे बच्चों, एनजी रंगा ने। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, विरोध एनजी रंगा ने किया हुआ था। क्लियर है। आगे बच्चों अगर हम लोग बात करूं क्या, तो जरा देखो मैं करूं क्या बात। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मामला ये था, अहमदाबाद में एक मिल फैक्ट्री थी, मजदूर फैक्ट्री, तो उसमें मजदूर काम कर रहे थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर प्लेग की बीमारी आ गई, पूरे अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो इस कारण से बहुत लोगों के घर तबाह हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो जो इस मिल के जो मालिक थे अंबालाल साराभाई, इन्होंने मजदूरों से कहा था कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे, अतिरिक्त और रुपए देंगे, प्लेग से जो भी समस्या आई है वो बोनस देंगे। लेकिन जब प्लेग की बीमारी ख़त्म हो जाती तो बोनस की बात आती, जो मिल मालिक थे अंबालाल साराभाई, ये 20% बोनस दे रहे थे। मज़दूरों का कहना था हमें 35 चाहिए, लेकिन मिल मालिक मान नहीं रहे थे। इसीलिए इस आंदोलन की क्या शुरुआत होती है। तो आप ज़रा देखो, अहमदाबाद फैक्ट्री के मज़दूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक 20% बोनस देने के लिए तैयार थे, 20% केवल। ठीक है, आग्रह तो अंबालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बेन के आग्रह पर गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं और यह सफल रहता है। और इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़कर गांधी जी से मिलने आए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ के आप देखो गांधी जी से मिलने आए थे, गजब भाई तरीका। तो मतलब कि क्वेश्चन घुमा के बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वो आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़कर स्पेशल गांधी जी से मिलने आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बच्चों। ठीक है, तारीख याद रखना 1918 में हुआ था।
ठीक है। इसके बाद बच्चों एक आंदोलन हमारा और है, कौन सा है? खेड़ा। खेड़ा कहाँ है? गुजरात। तो खेड़ा आंदोलन 1918 शुरुआत हुई थी गुजरात में। क्या कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों ने एक नियम ये निकाला था, अकाल संहिता। अकाल संहिता नियम था, उसमें कानून था, एक नियम नहीं कानून। और उसमें लिखा था अगर किसानों की फसल 1/4 से कम पैदा होगी, ठीक है, 1/4 से कम पैदा होगी तो किसानों का पूरा लगान माफ़ कर दिया जाएगा। ये अंग्रेज़ों का एक कानून था जिसका नाम था अकाल संहिता। लिखा क्या था? यदि फसल 1/4 से कम पैदा होगी, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, यदि फसल 1/4 से कम पैदा होगी तो अंग्रेज किसानों का लगान माफ़ कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? उसी समय बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया और वास्तव में फसल 1/4 से कम पैदा हुई। तो अब जब अंग्रेज़ों के पास भाई किसान गए कि हमारा लगान पूरा माफ़ हो जाना चाहिए, तो अंग्रेज़ मान नहीं रहे थे, अपनी बात से मुकर गए। इसीलिए इस आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों, वही लिखा हुआ है यदि फसल 1/4 से कम पैदा हुई तो अंग्रेज पूरा लगान माफ़ कर देंगे, लेकिन करते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर खेड़ा के 2 किसान थे, शंकर लाल और मोहन लाल। इसी के आग्रह पर गांधी जी खेड़ा जाते और आंदोलन शुरू कर देते। इस प्रकार यह भी क्या सफल आंदोलन रहता है, सफल आंदोलन रहता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 याद रखना। एक चंपारण, इसकी तारीख बहुत पूछी जाती है 17, अहमदाबाद 18, खेड़ा आंदोलन 18। ठीक है, 17, 18 और 18। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, इसकी तारीख आपके एग्जामों में बहुत बच्चों पूछी जाती है, तो गलत ना करिएगा आप लोग। अगला बच्चों हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छा मामला है, बहुत ज़बरदस्त है, जस्त है, रॉलेट एक्ट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 19 मार्च 1919 में, मार्च 1919, ये लिखा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में, मार्च 1919 में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। प्रमुख बिंदु क्या थे? देशद्रोह की संख्या होने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसे? भारतीयों को। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास वकील करने का अधिकार नहीं होगा और गुप्त अदालत के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने एक नियम निकाला कि हम बिजी हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो एक ऐसा कानून लाए जिससे भारतीय क्रांतिकारी को शांत कर दिया जाए। तो उन्होंने ये कानून लाया, जरा सी शंका हो गिरफ्तार करो, और किसी गिरफ्तार किया वकील भी नहीं कर सकेगा, गुप्त अदालत के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। अब वो गुप्त अदालत कौन सी होगी, क्या होगा, कितने वर्ष की सज़ा होगी, कुछ नहीं पता था। इसीलिए इसका उपयुक्त कारणों के द्वारा इसका क्या विरोध किया जा रहा था। इसे क्या कहा गया? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का मुकदमा कहा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे क्या काला कानून कहा, काला कानून कहा। तो ठीक ध्यान रखना, बिना अपील, बिना दलील का मुकदमा किसे? रॉलेट एक्ट। काला कानून किसे? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट को कहा गया। इसी रॉलेट एक्ट से बच्चों जुड़ी एक घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का विरोध पंजाब के प्रसिद्ध नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। इनको 9 अप्रैल को गिरफ्तार करके धर्मशाला भेज दिया जाता है। ठीक है, तो पंजाब में इस रॉलेट एक्ट का घनघोर विरोध किया जा रहा था, रॉलेट एक्ट। और पंजाब में जगह का नाम है अमृतसर। वहाँ के प्रसिद्ध नेता थे पंजाब के सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करके धर्मशाला जेल में भेज दिया था। धर्मशाला है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बच्चों है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब में। जिस दिन ये घटना हुई थी, कौन सा पर्व मनाया जा रहा था? वैसाखी का पर्व। गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने।
इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी और कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। अब घटना बच्चों क्या थी? एक्चुअली जलियांवाला एक पार्क था, उसमें 20 से 20,000 लोग ऐसे उपस्थित थे लगभग। तो ये जनरल डायर जो आता अपने सैनिकों के साथ बड़ी महफिल में गोली चलवा देता, बहुत लोग मारे गए थे। इतिहास में यही घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाती है। जलियांवाला एक पार्क का नाम है और इसने गोली चला दी थी। इसी के विरोध में तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के द्वारा उनको एक उपाधि नाइट की दी गई थी, ये पकड़ो फेंक दी थी कि ये सही नहीं किया। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकर नायर ने क्या इस्तीफा दे दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करूं तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी, जांच कमेटी, हंटर कमेटी, और यह सरकारी कमेटी थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। कुल सदस्य इसमें 8 थे। निष्कर्ष निकाला 379 लोग मारे गए। ठीक है। तहकीकात कमेटी ये कब बनाई गई थी? कांग्रेस के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। निष्कर्ष क्या? जनरल डायर को सजा दी जाए, ये जिम्मेदार है। जनरल डायर को क्या दी जाए? सजा, क्योंकि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? जनरल डायर है, जनरल डायर है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में आपके। ठीक है। अगला बच्चों अगर हम लोग बात करूं तो आप लोग देखिएगा, अगला अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक। तो आखिर ये था क्या? तो आपको पता है तुर्की के मुस्लिम को खलीफा कहा जाता था। तुर्की के जितने भी मुस्लिम थे इनको क्या खलीफा बोला जाता था। और उस समय खलीफा पूरे विश्व भर में, ठीक है, खलीफा की अगर बात करें तो ये मुस्लिम समाज के धार्मिक गुरु माने जाते थे। और प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो उस समय इन्होंने, तुर्की वालों ने अंग्रेज़ों से कहा ये था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार जाता है तो उनके धार्मिक गुरु के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। ठीक है, क्योंकि तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और ये पूरे विश्व में मुस्लिम समाज के गुरु माने जाते थे। ठीक है, तो यही बच्चों कारण लिखा हुआ क्या कि तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और खलीफा उस समय मुस्लिम समाज के धार्मिक गुरु माने जाते थे। तुर्की के सुल्तान खलीफा को न्याय दिलाने के लिए खिलाफत आंदोलन क्या चलाया गया था। तो क्लियर है, इनको न्याय दिलाने के लिए। इसके मुख्य नेता कौन थे? तो शौकत अली और कौमा मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के क्या मुख्य नेता थे। और इस आंदोलन का प्रचार किसके द्वारा किया जा रहा था? तो एक पत्रिका थी आल हिलाल, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका थी, और एक कामरेड थी, ये मोहम्मद अली की थी। तो इन 2 पत्रिकाओं के द्वारा इस खिलाफत आंदोलन का क्या प्रचार प्रसार किया जा रहा था बहुत जोर शोर से। तो ये आपका क्या था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है। अगला बच्चों हम लोग बात करूं, अगला जो हमारा रहेगा वो हमारा कौन सा आंदोलन रहेगा? असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, और आप देखो ये वही तारीख है 1 अगस्त 1920 जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या मृत्यु भी हुई थी। तो इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। उद्देश्य क्या रखा था? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति करना। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने उद्देश्य ये रखा था कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाता है, यहाँ से घुमाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वो क्रांतिकारी नेता थे उनकी मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती? वो नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग विशेष बच्चों ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक वो थे। ठीक है। इस आंदोलन का प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने इसका प्रस्ताव क्या पेश किया था? नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की क्या स्थापना की गई थी? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली में है, आपका दिल्ली में है। ठीक है।
इसी आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद में ब्रूमफील्ड की अदालत में 6 वर्ष की सज़ा दी गई। 6 वर्ष की क्या सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो गांधी जी को इसी आंदोलन में गिरफ्तार करके अहमदाबाद के ब्रूमफील्ड अदालत में कितने वर्ष की सज़ा दी गई थी? 6 वर्ष की बच्चों क्या सज़ा दी गई थी। तो आप लोग ध्यान रखना, इसी आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की क्या सज़ा दी गई थी। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यह असहयोग आंदोलन बच्चों बहुत आता भी एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है। अगला बच्चों हम लोग बात करते हैं, अगली जो घटना होगी वो क्या होगी। तो अगला बच्चों हम लोग अगर बात करें तो ज़रा देखो आप लोग, अगली जो घटना चौरी चौरा जनाक्रोश, ये हुई थी 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो कब हुई थी? ये हुई थी 5 फरवरी 1922। कहाँ हुई? यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर। क्या हुआ? आंदोलनकर्ताओं ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। एक्चुअली जो असहयोग आंदोलन बच्चों चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकर्ता इस आंदोलन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और जब ये चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो इनकी मुठभेड़ अंग्रेजी सैनिकों या पुलिस चौकी में जो पुलिस थे उनसे हो जाती है। तो आंदोलनकर्ता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो ये पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और जब 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तो देवदास के द्वारा गांधी जी को 8 फरवरी को यह सूचना बारदोली में मिलती। उस समय ये बारदोली में थे, और गांधी जी देखो 12 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यानी असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य रखा गया था 1 वर्ष में स्वराज, और मात्र इस घटना की वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन क्या वापस ले लिया। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी तो गांधी जी ने कोई टिप्पणी नहीं की हुई थी। ठीक है, केवल उनने ये जो चल रहा था इस घटना के कारण से, तो गांधी जी ने क्या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो पूछा जाता है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, विरोध, तो गांधी जी का विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। ठीक है, तो इतने लोगों ने क्या गांधी जी का विरोध किया हुआ था, गांधी जी का विरोध किया हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास, ये गांधी जी का क्या बच्चों विरोध किया हुआ था। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, इतने लोगों ने क्या विरोध किया हुआ था। अगला बच्चों हम लोग बात करूं तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। प्रयागराज में। संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे। और इस पार्टी को समर्थक किसने दिया था? विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, मदन मोहन मालवीय, जयकर और चिंतामन केरकर। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारत को स्वराज्य दिलाना, सरकार की नीतियों का विरोध कर उसमें कार्यों में दखल देना, चुनाव में भाग लेकर सरकार का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, विरोध। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को क्या केवल इतनी बातें याद रखनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1923 में, और संस्थापक कौन? चित्तरंजन दास थे। ये 2 बातें आपको याद रखना, यहाँ से सवाल बच्चों पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बच्चों आज की क्लास थी। कल की क्लास में हम लोग महाराष्ट्र में कुछ घटित घटनाओं को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतनी पॉइंट देखा, तो कल की क्लास में हम लोग महाराष्ट्र में घटित घटनाओं को लेकर को देखेंगे। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, जय हिंद बच्चों, जय हिंद।